अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एलईडी बल्ब को लेकर बात करने वाले हैं कि हम जिस क्वालिटी का भी जितना महंगे से महंगा भी बल्ब क्यों ना ख़रीद लें, वो ज़्यादा देर नहीं चलता और जल्दी बर्न हो जाता है। आज की वीडियो में हम इस मसले का हल निकालेंगे। हम सस्ते बल्ब के साथ भी कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि वो जल्दी बर्न नहीं होगा और लॉन्ग टाइम चलेगा। मतलब इस जुगाड़ के बाद कोई भी बल्ब, भले वो मार्केट से नया ख़रीदा हो या हमने खुद से उसमें डीओबी प्लेट चेंज की हो, हम इसमें एक छोटा सा काम करेंगे जिससे वो लॉन्ग टाइम चलने वाला बल्ब बन जाएगा और बार बार नए बल्ब खरीदने और बल्ब को चेंज करने की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और ये 100% काम करेगा। साथ रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मोस्टली बल्ब तीन तरह के होते हैं। नंबर एक में ऐसे बल्ब हैं जिनके इस जगह पर हीट सिंक नहीं होता, सिर्फ प्लास्टिक की बॉडी होती है जो हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाती और उसकी ये नीचे दी गई प्लेट इनकी हीट के लिए नाकाफ़ी होती है, जिसकी वजह से एलईडी ज़्यादा हीट हो जाती हैं और फिर बर्न हो जाती है। दूसरे नंबर पे इस तरह के बल्ब होते हैं जिनके इस प्लास्टिक बॉडी के अंदर की साइड पर अल्युमिनियम की प्लेट एज अ हीट सिंक लगी होती है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये प्लास्टिक बॉडी के साथ अटैच हुई हुई है। इस प्लेट को एलईडी बल्ब की इस प्लेट के साथ बिल्कुल अटैच होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर अटैच नहीं है तो भी बल्ब ओवरहीट हो जाता है। इस बात को भी मेक श्योर कर लें कि इस प्लेट को इस नीचे दी गई प्लेट के साथ प्रॉपर अटैच होना चाहिए। ये एल्युमिनियम की प्लेट इस प्लेट के साथ टच होती है तो इसकी हीट पूरे बल्ब के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिससे एलईडी बल्ब ओवरहीट नहीं होता और बर्न होने से बच जाता है। और तीसरी किस्म में इस तरह के बल्ब होते हैं जिनके अंदर पूरे का पूरा हीट सिंक लगा होता है और इसके साथ साथ इस जगह पर एयर के लिए होल भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये हीट सिंक साथ साथ ठंडा भी होता रहता है। और जब इस हीट सिंक के साथ हम इस एलईडी प्लेट को अच्छे से अटैच कर देते हैं तो इसकी सारी हीट इस बड़े वाले हीट सिंक के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है। एलईडी प्लेट बिल्कुल भी हीट अप नहीं होती, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टाइम चलती रहती है। पहली टाइप का बल्ब वेट में थोड़ा हल्का होता है, जिसके अंदर इस प्लास्टिक वाली जगह पर हीट सिंक नहीं होता, ज़्यादा देर नहीं चल पाता, जल्दी बर्न हो जाता है, ये प्राइस में भी कम होता है। दूसरी टाइप के बल्ब के अंदर इस तरह की एल्युमिनियम प्लेट लगी होती है। ये वज़न में पहले वाली की निस्बत थोड़ा ज़्यादा वजनी होता है, बहुत ज़्यादा देर नहीं चल पाता, कुछ देर चलने के बाद बर्न हो जाता है और प्राइस में भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तीसरी किस्म का बल्ब जिसके अंदर टोटल हीट सिंक लगा होता है, ये वजन में बाकी सारे बल्बों की निस्बत वजनी होता है, लॉन्ग टाइम चलता है, जल्दी बर्न नहीं होता, प्राइस में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये साल साल चल जाता है। अगर हम इस टाइप का बल्ब ख़रीद लेते हैं तो समझें कि ज़िंदगी में एक दफ़ा ये बल्ब ख़रीद लिया, उसके बाद ये जब भी ख़राब होता है, इसकी एलईडी लाइट्स बर्न होती हैं, तो हम सिंपली इसके ये दो पेच खोल के सिंपली दो तारें लगाना है और इसकी डीओबी चेंज कर देंगे। अब बात करते हैं हम पहले और दूसरी तरह के बल्ब्स को भी इस तरह का बल्ब किस तरह बना सकते हैं जो अपने अंदर हीट ऑब्जर्व करे, इसकी डीओबी प्लेट हीट अप ना हो और इसकी एलईडी बल्ब जल्दी बर्न ना हो और ये भी लॉन्ग टाइम चल सके। तो इसके लिए हम किसी भी ख़राब बल्ब की एलईडी प्लेट को निकाल लेंगे और अगर इसमें ड्राइवर लगा हुआ है तो वो भी निकाल लेंगे और नई डीओबी प्लेट लगाने से पहले इन दो पॉइंट्स पर माइनर सी ग्लू गन लगा देंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा ज़्यादा हीट नहीं होता लेकिन शॉर्ट सर्किट से बच जाता है। थोड़ा अल्युमिनियम फॉयल ले लेंगे, अल्युमिनियम फॉयल का पीस काट लेंगे और इसे इस तरह रोल करके बल्ब के अंदर इस जगह पर इसे ठोंस देंगे। ये वाला काम हम उस बल्ब में भी कर सकते हैं जिसमें इसके प्लास्टिक के साथ हीट सिंक नहीं लगा हो, और उसमें भी कर सकते हैं जिसमें हीट सिंक की एक लेयर लगी हो, लेकिन जिसमें ऑलरेडी हीट सिंक लगा होगा उसमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसका खुद से हीट सिंक तैयार कर लिया है। अब जब हम इसके ऊपर ये डीओबी बोर्ड लगा देंगे तो ये बोर्ड इस हीट सिंक के साथ और जो इसके साथ लेयर है, जो हीट सिंक की परत है, उसके साथ भी अटैच हो जाएगा। अब ये बोर्ड किसी सूरत ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। हम इसे इस जगह पे साइड पे मैजिक लगा देंगे या एल्फी गिरा देंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। काविये से इसके पॉइंट भी लगा देते हैं। इसमें इसके अंदर मौजूद अल्युमिनियम फॉयल इसे ज़्यादा हीट अप नहीं होने देगी, जिससे हमारी एलईडीज़ भी बची रहेंगी। आप देख सकते हैं हमने इसी तरह का हीट सिंक तैयार कर लिया है। जो काम ये हीट सिंक करेगा वही हमारा बनाया हुआ हीट सिंक काम करेगा। इतना छोटा सा काम करने के बाद ये बल्ब अब लॉन्ग टाइम चलेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें मेक श्योर कर लेना है कि इसकी डीओबी प्लेट यानी एलईडी प्लेट नीचे वाले हीट सिंक के बिल्कुल साथ अटैच होनी चाहिए। उसके बाद हम बल्ब के बर्न होने को लेकर बेफिक्र हो जाएंगे। हम डीओबी प्लेट तो लगा लेते हैं लेकिन उसे बल्ब में मौजूद हीट सिंक के साथ नहीं जोड़ते, जिसकी वजह से उस हीट सिंक का मकसद ही खत्म हो जाता है। वो बल्ब की प्लेट को ठंडा नहीं कर पाता और इस सूरत में भी बल्ब ओवरहीट होकर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम हीट अब्जॉर्ब करने वाली पेस्ट इस्तेमाल करेंगे।
ये मार्केट से बहुत सस्ते में मिल जाती है। इससे एलईडी प्लेट और हीट सिंक के अंदर हीट एब्जॉर्ब करने का अच्छा कनेक्शन बन जाता है। अब हम इसे इस जगह पर किसी मैजिक के साथ अटैच कर देंगे और इसका कवर इसके ऊपर लगा देंगे। इसके अंदर हमने हीट सिंक इंस्टॉल कर दिया है। अब ये साल चलने के लिए तैयार है। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल नहीं हो तो आप इसकी जगह पे डिस्प्रीन के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, सिगरेट से निकलने वाली पन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें बल्ब की परफॉर्मेंस को मज़ीद अच्छा और लॉन्ग टाइम करना है तो जिन बल्ब्स के अंदर ड्राइवर नहीं होता तो हम इस जगह पे उसके सुराख कर देंगे, जिससे उसके अंदर वाले हीट सिंक को भी हवा लगती रहेगी और हीट सिंक भी ठंडा रहेगा और बल्ब की परफॉर्मेंस मज़ीद अच्छी हो जाएगी। और अगर आपने नया बल्ब खरीदा है और आप बिना खोले इसकी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो इसी एल्युमिनियम फॉयल को इस बल्ब के इस जगह के ऊपर लपेट दें। ये बल्ब की सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और जैसे जैसे इसको हवा लगेगी ये ठंडा भी होता जाएगा और बल्ब को बिल्कुल भी हीट अप नहीं होने देगा। नीचे वाली साइड पे टेप जरूर लगा देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि बल्ब खरीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। किस टाइप के बल्ब लॉन्ग टाइम चलते हैं और किस टाइप के बल्ब सिर्फ कुछ दिन ही चल पाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।